हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। यह वीडियो क्लास बिहार बोर्ड वर्ग 9 गणित अध्याय 6 पर आधारित है। पिछले 2 वीडियो से अध्याय 6 रेखाएं और कोण चल रहा है। आज इस अध्याय का अंतिम भाग प्रस्तुत किया जा रहा है, यानी हमारा आज का टॉपिक त्रिभुज का कोण योग गुण है। यानी बिंदु, रेखा एवं कोण से होते हुए आज आप त्रिभुज तक पहुँच गए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसे लाइक भी कर दें। तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, जो कि है त्रिभुज का कोण योग गुण। यह गुण है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह बात बहुत छोटी लगती है, लेकिन इस छोटी बात का ज्यामिति में बहुत महत्व है और बहुत से प्रमेयों एवं प्रश्नों को हल करने में काम आने वाली है। इसमें सबसे पहले हम लोग प्रमेय 6.7, जो इसका सबसे मुख्य प्रमेय है, इसे आप देखें। किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आज की सबसे मुख्य बात यही है। इसी पर आगे की सारी बातें होंगी। प्रमेय 6.7 किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पिछले वीडियो में समांतर रेखाएं पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। उसी का उपयोग करते हुए हम लोग इस बात को साबित करते हैं। यह त्रिभुज है PQR। इसके यह तीनों कोण हैं 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 मिल करके तीनों का योग 180 डिग्री होगा। इसको साबित करने के लिए इसके एक भुजा QR के समांतर P बिंदु से ये समांतर रेखा QR के समांतर रेखा ST खींचा गया। अब चूंकि ST रेखा पर ये 3 कोण बने हुए हैं, इसका भी नाम दे दिया गया 4 और इसका नाम दे दिया गया 5। ये 1 तो है ही, तो 4, 1 और 5 का योग 180 डिग्री होगा, चूँकि रैखिक कोण है। इसी को यहाँ लिख दिया गया। ST रेखा के बिंदु P पर बने कोण 4 जोड़ कोण 1 जोड़ कोण 5 बराबर 180 डिग्री। यह समीकरण 1 हुआ। अब फिर ST समांतर है QR के, ये खींचा गया है बराबर से। ST समांतर है QR के, और PQ और PR ये दोनों तिर्यक रेखाएं हैं। ST समांतर है QR के और PQ और PR तिर्यक रेखाएं हैं, इसलिए यह कोण और यह कोण एकांतर अंतःकोण होंगे जो बराबर होंगे। फिर यह कोण और यह कोण भी एकांतर अंतःकोण होंगे जो बराबर होंगे, इसलिए लिख दिया गया एकांतर अंतःकोण। कोण 4 बराबर कोण 2 और कोण 5 बराबर कोण 3। अब समीकरण 1 में कोण 4 और कोण 5 की जगह पर कोण 2 और कोण 3 लिख देंगे, तो यह हो जाएगा कोण 2 प्लस कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। इसको अरेंज कर दिया जाएगा तो हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो यही तीनों कोण है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। यह साबित हो गया। एक और प्रमेय है इसी त्रिभुज के संबंध में, उसे भी आप देख लीजिए। प्रमेय 6.8 है। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख कोणों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के योग के बराबर होता है। यहाँ पर देखें आप, ये PQR एक त्रिभुज है। इसकी भुजा QR को बढ़ाया गया S तक, तो बहिष्कोण यहाँ पर शब्द आया है बहिष्कोण। तो बहिष्कोण यह बढ़ाए हुए रेखा से बना हुआ बहिष्कोण, यही हुआ बहिष्कोण मतलब बाहरी कोण। तो यह बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब अंतः कोण तो ये 1, 2, 3 है, तो इसमें अंतः अभिमुख कोण 1 और 2 हैं। ये सामने वाले अंतः कोण, एक तो एकदम बगल में सटा हुआ है 3 नंबर का अंतः कोण है, लेकिन इस 3 को छोड़ करके 1 और 2 के योग के बराबर यह 4 होगा। अर्थात कोण 4 बराबर कोण 1 जोड़ कोण 2। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ भी गए होंगे। तो प्रमेय यही 2 हैं यहाँ पर, जिसको आपको समझ लेना है। और अब हम लोग सीधा प्रश्नावली 6.3 पर चलते हैं। प्रश्नावली 6.3 का यह पहला प्रश्न है। आकृति 6.39 में कोण PQR की भुजाओं QR और PQ को क्रमशः बिंदुओं S और T तक बढ़ाया गया है। यदि कोण SPR बराबर 135 डिग्री और कोण PQT बराबर 110 डिग्री है तो कोण PRQ ज्ञात कीजिए। देखिए यह त्रिभुज है PQR, इसके QP को S तक बढ़ाया गया है और RQ को T तक बढ़ाया गया है, और दिया हुआ है कि यह कोण अर्थात SPR 135 डिग्री और कोण PQT 110 डिग्री। तो कोण PRQ यह कोण हमें ज्ञात करना है। इसको हल करें। इस प्रकार का चित्र आप लोग भी अपनी अपनी कॉपी पर बना लीजिएगा और तब इसको साबित करने में आसानी होगी। यहाँ जो दिया हुआ है उन सबको आप पहले लिख लेंगे कि कोण
SPR बराबर 135 डिग्री, कोण PQT बराबर 110 डिग्री यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद अब यहाँ देखिए कि TQR एक रेखा है, तो इस पर बने हुए कोण TQP और PQR, यह कोण और यह कोण मिल करके 180 डिग्री के बराबर होगा। तो लिखेंगे कि चूँकि TR एक रेखा है, चूँकि RQ को ही T तक बढ़ाया गया है, इसलिए TR एक रेखा है, अतः कोण PQT जोड़ कोण PQR बराबर 180 डिग्री, ये रैखिक कोण हुए। PQT का मान दिया हुआ है 110 डिग्री, 110 डिग्री जोड़ कोण PQR बराबर 180 डिग्री। तो PQR को यहाँ रहने देंगे और इसको दूसरी ओर ले जाएंगे, तो हो जाएगा कोण PQR बराबर 180 डिग्री घटाव 110 डिग्री बराबर, यह 110 डिग्री है 70 डिग्री। तो हमें यह कोण मिल गया, यह हो गया 70 डिग्री। अब पुनः रेखा SQ या पुनः रेखा QS पर बने कोण SPR और RPQ, कोण SPR जोड़ कोण RPQ या QPR बराबर 180 डिग्री। SPR दिया हुआ है 135 डिग्री, 135 डिग्री जोड़ कोण QPR बराबर 180 डिग्री, इसलिए कोण QPR बराबर 180 डिग्री घटाव 135 डिग्री बराबर 45 डिग्री। तो यह कोण निकल गया 45 डिग्री। हमें ज्ञात करना है कोण PRQ, यह कोण ज्ञात करना है। तो इसको निकालने के लिए अभी आपने प्रमेय 6.7 को देखा है, जिसमें यह दिया हुआ है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्थात इससे इस कोण को अगर हम x मान लेते हैं तो लिख सकते हैं हम लोग कि त्रिभुज PQR में कोण x जोड़ 45 डिग्री जोड़ 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण x जोड़, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 5 115 डिग्री हो जाएगा बराबर 180 डिग्री, इसलिए कोण x बराबर 180 डिग्री घटाव 115 डिग्री, तो ये बराबर हो जाएगा 65 डिग्री। और यही कोण आपको मालूम करना था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न को देखिए। आकृति 640 में कोण x बराबर 62 डिग्री, यहाँ पर देखिए यह कोण दिया हुआ है 62 डिग्री, और कोण XYZ यह कोण 54 डिग्री है। यदि YO और ZO क्रमशः त्रिभुज XYZ के कोण XYZ और कोण XZY के समद्विभाजक हैं। यहाँ पर आप देखिए कि इस कोण का समद्विभाजक रेखा यह है और इस कोण का समद्विभाजक रेखा यह है, जो O बिंदु पर मिलता है। तो कोण OZY इस कोण को बताना है और कोण YOZ इस कोण का मान बताना है। दूसरे प्रश्न में यह त्रिभुज है XYZ, इसका कोण x 62 डिग्री दिया हुआ है, कोण XYZ 54 डिग्री दिया हुआ है, यह कोण 54 डिग्री है, और साथ ही दिया हुआ है कि ये YO और ZO क्रमशः XYZ और XZY के समद्विभाजक हैं। अर्थात इस कोण को यह समद्विभाज करता है यह रेखा, और इस कोण को समद्विभाज करता है यह रेखा। तो यह बिल्कुल आसान है इसको बनाना। आप यह देखिए कि यह त्रिभुज है, तो इसका यह कोण दिया हुआ है, यह कोण दिया हुआ है, तो इस कोण को आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और जब यह मालूम हो जाएगा तो इस कोण का आधा यह कोण होगा
और इस पूरे कोण का आधा यह कोण होगा। तो इस छोटे त्रिभुज वाई ओ जेड में यह मालूम हो जाएगा, यह मालूम हो जाएगा, तो इसको भी मालूम करना मुश्किल नहीं है। कहने का मतलब है कि ज्यामिति का कोई भी प्रश्न को थोड़ी देर गौर से देखिए और सभी पीछे बताए गए अभिगृहीतों और प्रमेयों को ध्यान में रखिए, तो इसमें कुछ भी आपको कठिन नहीं मालूम पड़ेगा, सब आसान होगा। तो आइए देखिए, त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण एक्स जोड़ कोण एक्स वाई जेड जोड़ कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि कोण x का मान दे देते हैं 62 डिग्री जोड़ कोण एक्स वाई जेड 54 डिग्री है, 54 डिग्री जोड़ कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 डिग्री। एक्स जेड वाई ये है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 6 6 5 11 116 डिग्री जोड़ कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 डिग्री। अब एक्स जेड वाई को यहाँ छोड़ देंगे और 116 को दूसरी ओर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 डिग्री घटा 116 डिग्री बराबर हो जाएगा 64 डिग्री। अब चूँकि वाई ओ कोण एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है और जेड ओ कोण एक्स जेड वाई का समद्विभाजक है। यह प्रश्न में दिया हुआ है। हम लोग इस कोण को मालूम कर लिए कि यह 64 डिग्री है, तो यह कोण जो होगा वह इस कोण का आधा होगा, इसलिए कोण ओ वाई जेड बराबर कोण एक्स वाई जेड बटा 2 बराबर 54/2 बराबर 27 डिग्री और कोण ओ जेड वाई बराबर कोण एक्स जेड वाई बटा 2 बराबर एक्स जेड वाई निकला 64 डिग्री, 64/2 बराबर 32 डिग्री। तो यह कोण निकल गया 27 डिग्री और यह कोण निकल गया 32 डिग्री। तो इस कोण को हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। त्रिभुज ओ वाई जेड में अब त्रिभुज ओ वाई जेड में कोण ओ वाई जेड जोड़ कोण ओ जेड वाई जोड़ कोण वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री। यह कोण और यह कोण मिलकर के 180 डिग्री लिख दिए। ओ वाई जेड 27 डिग्री है, ओ जेड वाई 32 डिग्री है, जोड़ कोण वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ देंगे और दूसरी तरफ ले जाएंगे तो कोण वाई ओ जेड मिल जाएगा बराबर 180 घटाओ 59 डिग्री, यह हो गया 121 डिग्री। तो हम लोगों को कोण वाई ओ जेड यह कोण निकल गया 121 डिग्री और ओ जेड वाई और वाई ओ जेड वाई 32 डिग्री। इसलिए कोण ओ जेड वाई बराबर 32 डिग्री, यहाँ से ओ जेड वाई बराबर 32 डिग्री और कोण वाई ओ जेड बराबर 121 डिग्री। ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में है आकृति 641 में यदि ए बी समांतर डी ई कोण बी ए सी बराबर 35 डिग्री और कोण सी डी ई बराबर 53 डिग्री है तो कोण डी सी ई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी और डी ई समांतर हैं, कोण बी ए सी दिया हुआ है 35 डिग्री और सी डी ई यह दिया हुआ है 53 डिग्री। तो कोण डी सी ई यह कोण ज्ञात करना है। इस तरह का चित्र बना लेना है। अब यहाँ दिया हुआ है ए बी समांतर है डी ई, लिख देंगे कि चूँकि ए बी समांतर डी ई, ए बी और डी ई समांतर रेखाएं हैं और ए ई तिर्यक रेखा हुआ है और ए ई तिर्यक
रेखा है। तो तिर्यक रेखा जब ए ही है तो यह कोण और यह कोण एकांतर अंतःकोण हुए और यह दोनों बराबर होंगे, इसलिए एकांतर अंतःकोण कोण बी ए ई कोण बी ए ई बराबर कोण ए ई डी, बी ए ई बराबर ए ई डी यह कोण। तो यह भी 35 डिग्री हो गया बराबर 35 डिग्री। अब त्रिभुज डी सी ई में कोण सी डी ई बराबर 53 डिग्री यह दिया हुआ है और कोण सी ई डी यह अभी निकला 35 डिग्री। इसलिए इन तीनों कोणों का योग इस कोण का और इस कोण का इस कोण का योग 180 डिग्री होगा। इसलिए कोण सी डी ई जोड़ कोण सी ई डी जोड़ कोण डी सी ई बराबर 180 डिग्री। यह कोण 53 डिग्री है, 53 डिग्री जोड़ यह कोण 35 डिग्री है, सी ई डी 35 डिग्री जोड़ कोण डी सी ई यही निकालना है बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ देंगे 5 3 8 जोड़ कोण डी सी ई बराबर 180 डिग्री। कोण डी सी ई निकल जाएगा 180 की तरफ 88 को ले जाएंगे तो 180 माइनस 88 डिग्री बराबर 92 डिग्री। तो यह कोण निकल गया 92 डिग्री, यही निकालना था, यह आंसर हो गया। चौथे प्रश्न में है आकृति 6:42 में यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि कोण पी आर टी बराबर 40 डिग्री, कोण आर पी टी बराबर 95 डिग्री और कोण टी एस क्यू बराबर 75 डिग्री है, तो कोण एस क्यू टी याद कीजिए। पी क्यू और आर एस टी बिंदु पर इस तरह प्रतिच्छेद करती हैं कि पी आर टी यह 40 डिग्री है, कोण आर पी टी यह 95 डिग्री है और टी एस क्यू यह 75 डिग्री है। तो हमें एस क्यू टी यह कोण पता करना है। ध्यान दीजिए यह कोण और यह कोण दिया हुआ है, यह रेखाएं एक दूसरे को टी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, हमें इस कोण का माप बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि त्रिभुज पी आर टी में पी आर टी यह दो कोण दिया हुआ है, तो इस कोण का मान निकाल सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण पी आर टी जोड़ कोण आर पी टी जोड़ कोण पी टी आर बराबर 180 डिग्री, यही तीनों कोण हुए। कोण पी आर टी दिया हुआ है 40 डिग्री जोड़ कोण आर पी टी 95 डिग्री दिया हुआ है जोड़ कोण पी टी आर बराबर 180 डिग्री, यह हो जाएगा 135 डिग्री जोड़ कोण पी टी आर बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण पी टी आर बराबर 180 डिग्री घटा 135 डिग्री बराबर 45 डिग्री। तो यह कोण निकल गया 45 डिग्री। अब देखिए कि आर एस और पी क्यू एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं टी बिंदु पर, इसलिए शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा। देखेंगे कि चूंकि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं, यह प्रश्न में दिया हुआ है, इसलिए शीर्षाभिमुख कोण पी टी आर बराबर कोण एस टी क्यू बराबर 45 डिग्री। एस टी क्यू निकालना था, यह 45 डिग्री हो जाएगा। अब
हम लोग त्रिभुज, इस त्रिभुज को लेंगे, इसमें यह कोण दिया हुआ है, तो यह कोण आसानी से निकल जाएगा। देखेंगे कि अब त्रिभुज TSQ में कोण STQ जोड़ कोण TQS जोड़ कोण QST बराबर 180 डिग्री। यह निकला है 45 डिग्री जोड़ कोण TQS जोड़ कोण QST 75 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसको और इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यह हो जाएगा कोण TQS बराबर 180 डिग्री घटाओ 45 डिग्री जोड़ 75 डिग्री बराबर 180 डिग्री घटाओ 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। कोण TQS यही निकालना था, जो कि निकल गया 60 डिग्री। पाँचवें प्रश्न में है कि आकृति 643 में यदि PQ लंब है PS पर, ये देखिए लंब का चिन्ह है, PQ लंब है PS पर, PQ समांतर है SR के, कोण SQR बराबर 28 डिग्री और कोण QRT बराबर 65 डिग्री है, तो X और Y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ है कि यह PQ जो है ये PS पर लंब है, अर्थात यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, और PQ समांतर है SR। PQ और SR यह दोनों समांतर हैं। कोण SQR 28 डिग्री, यह 28 डिग्री है। कोण QRT 65 डिग्री, QRT 65 डिग्री है। और तो X और Y के मान, इस कोण का और इस कोण का मान हमें पता करना है। यह भी बहुत आसान प्रश्न है। सबसे पहले यहाँ पर देखें, यहाँ पर त्रिभुज QSR को देखिए और SR को आगे बढ़ाया गया है T तक, तो लिखेंगे कि बहिष्कोण कोण QRT बराबर इस त्रिभुज के इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा, बराबर कोण QSR जोड़ कोण SQR यह दिया हुआ है। QRT दिया हुआ है 65 डिग्री बराबर कोण QSR निकालना है, कोण QSR जोड़ यह कोण दिया हुआ है 28 डिग्री, इसलिए कोण QSR बराबर 65 डिग्री घटाओ 28 डिग्री, यह हो जाएगा 37 डिग्री। तो यह कोण निकल गया 37 डिग्री। अब हम देखेंगे कि चूंकि PQ समांतर है SR, यह दिया हुआ है, और QS तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, इसलिए यह कोण और यह कोण एकांतर अंतःकोण हुए, इसलिए कोण PQS बराबर कोण QSR बराबर 37 डिग्री। तो यह कोण भी निकल गया 37 डिग्री, इसलिए X बराबर 37 डिग्री। यह आपको पहला आंसर हो गया। अब इस त्रिभुज का देखिए, PQS में यह मालूम है, यह 90 डिग्री है, यह भी मालूम है, तो इसको मालूम करना मुश्किल नहीं है। त्रिभुज SPQ में कोण SQP बराबर 37 डिग्री और कोण SPQ बराबर 90 डिग्री, इसलिए कोण PSQ जोड़ कोण SQP जोड़ कोण SPQ बराबर 180 डिग्री। कोण PSQ जोड़ यह SQP निकला 37 डिग्री, जो यह दिया हुआ है 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, और PSQ ही Y है, तो लिखेंगे कि Y जोड़, इन दोनों को जोड़ देंगे
127 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसलिए y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री घटाओ 127 डिग्री बराबर 53 डिग्री हो गया। तो यह दूसरा आंसर हो गया, मतलब x बराबर 37 डिग्री और y बराबर 53 डिग्री आंसर। आकृति 6:44 में त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया। यदि कोण PQR और कोण PRS के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि कोण QTR बराबर हाफ कोण QPR। देखिए, त्रिभुज PQR की भुजा QR को S तक इसको बढ़ाया गया है और कोण PQR और PRS समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं। इस कोण का और इस कोण का समद्विभाजक यहाँ T पर मिलता है, तो हमें साबित करना है कि कोण QTR बराबर हाफ QPR। QPR इस कोण का आधा यह कोण होगा। यह प्रश्न भी बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इस प्रश्न को हल करने में प्रमेय 6.8 का हेल्प लिया जाएगा। 6.8 को आप अच्छी तरह से ध्यान में रख लें। उसमें है कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिर्ज कोण दोनों अंतर अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है PQR। यदि PQR को लेंगे तो R से RS ये बढ़ाई गई, ये बहिर्ज कोण हुआ। यह बहिर्ज कोण इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा। और इस त्रिभुज के जब हम लेंगे TQR को तो इसमें यह कोण जो है, यह कोण इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा। तो इन्हीं दो बातों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला लेंगे त्रिभुज PQR से। त्रिभुज PQR से बहिर्ज कोण कोण PRS बराबर इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा। तो यह हो जाएगा बराबर कोण QPR जोड़ कोण PQR। एक और समीकरण ले लें त्रिभुज QTR से। QTR के लिए बहिर्ज कोण यह हुआ, तो यह बहिर्ज कोण होगा TRS बराबर कोण QTR यह कोण QTR जोड़ TQR कोण TQR। इसको पहला मान लें और इसको दूसरा मान लें। इन दो समीकरणों को हमको लेकर के आगे बढ़ना है। यहाँ पर आप देखें, यह कोण जो है PRS, इसका समद्विभाजक रेखा है यह RT, अर्थात यह कोण बराबर यह कोण। यह कोण और यह कोण दोनों बराबर हैं। तो हम लोग कोण PRS को 2 गुना कोण TRS लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से कोण PRS को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू कोण TRS बराबर कोण QPR जोड़ PQR। यह रेखा भी PQR का समद्विभाजक है, इसलिए कोण PQR को हम लोग 2 गुना कोण TQR लिख सकते हैं। तो 2 इंटू कोण TQR। अब यहाँ पर हम लोग TRS का मान यह लिखेंगे समीकरण 2 से। कोण TRS का मान देने पर यहाँ पर TRS की जगह पर यह पूरा लिख देंगे, तो यह हो जाएगा 2 इंटू कोण QTR जोड़ कोण TQR बराबर इधर वाला ज्यों का त्यों लिख देंगे कोण QPR जोड़ 2 इंटू कोण TQR। अब 2 से इन दोनों में गुणा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 इंटू कोण
क्यू टी आर जोड़ 2 इंटू कोण टी क्यू आर बराबर कोण क्यू पी आर जोड़ 2 इंटू कोण टी क्यू आर। यहाँ देखिए 2 इंटू कोण टी क्यू आर, 2 इंटू कोण टी क्यू आर दोनों तरफ है, इसलिए इसको काट देंगे। तो अब जो बचेगा उसको आप लिख दीजिए 2 इंटू कोण क्यू टी आर बराबर कोण क्यू पी आर। अब 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो नीचे चला जाएगा भाग में, इसलिए कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 इंटू कोण क्यू पी आर। यही हमें साबित करना था, कोण क्यू टी आर बराबर आधा 1/2 इंटू कोण क्यू पी आर। तो यह साबित हो गया। तो इस प्रकार आज प्रश्नावली 6.3 भी पूरा समाप्त हो गया। इसके सभी प्रश्नों को आप लोगों को हल करके बता दिया गया और इसके साथ ही अध्याय 6 भी समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग एक नए अध्याय के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप लोग इस अध्याय अर्थात रेखाएं और कोण के सभी अभिगृहीतों, प्रमेयों एवं प्रश्नावली 6.1, 6.2 और 6.3 के सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, बनाएं। कहीं पर दिक्कत हो आपको प्रश्न को समझने में तो कमेंट के द्वारा मुझे आप बताएं। आपके कमेंट का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। तो हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए विदा।